हेलो एवरीवन। आई होप यार तो ये सारे बहुत चंगे होंगे एंड खुश रहो यार, ऐश मारो। चलो, जो तो प्रीवियस पार्ट है ना, वो तो आप वहीं पर जाके सुनना। हम अब से शुरू करते हैं। तो श्रेया और आरजू बेड पे लेटे हुए थे। आरजू के कपड़े खुले हुए थे, मतलब आरजू ने एक शर्ट डाली हुई थी बस। एंड यार ये तो देख के लगता है कि भाई इतनी ठंड में एक शर्ट कौन डालेगा। और श्रेया सोई हुई थी आराम से अपना। एंड श्रेया को ऐसा था कि भाई मतलब आरज़ू श्रेया को उठाती है। श्रेया के भी कपड़े थोड़े वैसे ही थे, मतलब खुले हुए थे। सारे नहीं खुले थे बट खुले हुए थे थोड़े बहुत। तो आरज़ू तो श्रेया को उठा रही थी कि उठो उठो, तुम्हें शर्म नहीं है, उठो, रात के कांड करने के बाद तुम ऐसे कैसे सो सकती हो, उठो। तो श्रेया मतलब ऐसे थोड़ा सा मतलब होश में आती है, मतलब होश में भी क्या आती है, वो आंखें खोलती है एंड धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो रही थी क्योंकि अब यार अगर आपको ऐसे अचानक अचानक से वैसे नींद से उठाए ना कि उठो उठो, तो नहीं खुलती। एंड बंदा भी बोलता है कि यार कौन है यार सुबह सुबह नींद ख़राब कर रहा है। एंड श्रेया भी वैसे उठती है, जब आरज़ू उठाती है श्रेया भी अपनी मतलब ऐसी अपनी आंखें थोड़ी मतलब खोलते हुए, मतलब उसमें श्रेया को होश नहीं था कोई। थोड़ी थोड़ी श्रेया ने आंखें खोली हुई थी और श्रेया उन्हीं आंखों में बोल रही थी, अबे कौन है यार, किसको मौत आ रही है सुबह सुबह, कौन इतनी ज़ोर से मेरा नाम ले रहा है। तो वो साइड में देखती है आरज़ू को एंड मतलब शॉक। श्रेया तो पूरी शॉक हो जाती है। श्रेया पूरी शॉक थी क्योंकि श्रेया को लग रहा था कि भाई ऐसी हालत में क्यों है ये, कि भाई कुछ करके आई है। क्योंकि आरजू ने सिर्फ शर्ट डाली हुई थी और नीचे एक शॉर्ट, एंड उसको पता है कि भाई ठंड है तो ये कपड़े तो बिल्कुल नहीं डालेगी, इसने ये कपड़े क्यों डाले हुए हैं। और आरजू रो रही थी तो श्रेया को ये भी लगा कि भाई ये रो क्यों रही है। एंड थोड़ी देर ना बस ऐसे श्रेया आरजू को देखती है और मतलब श्रेया ना ऐसे आरजू को नोटिस कर रही थी। और श्रेया ना धीरे धीरे नोटिस करती है कि आरजू मतलब आरजू के नेक पे निशान है, आरजू के मतलब हाथों पे निशान है, कलाइयों पे निशान है, चीक्स पे, हर एक जगह मतलब निशान ही निशान है। तो श्रेया ना ऐसे मतलब 2-3 मिनट नोटिस करती है एंड श्रेया को कुछ तो गड़बड़ लगती है, भाई कुछ तो गड़बड़ है। एंड आरजू ने ना ऐसे किया था कि मतलब आरजू ने लिपस्टिक लगाई थी बट आरजू ने ऐसे लिपस्टिक हटा दी थी, मतलब जैसे होता ना, तुम लिपस्टिक लगाओ और हटाओ तो वो सारी लिपस्टिक तुम्हारे चीक्स के साइड पे आ जाती है, मतलब हाथ से किसी ने ऐसे लिप्स से रब किए होता है ना, वैसे वैसे लिपस्टिक फैली हुई थी आरजू के मुंह पे। और यार चाहे कितनी भी सीरियस सिचुएशन हो बट अगर ऐसे लिपस्टिक किसी लड़की के मुंह में फैलती है ना तो हंसी आती है। तो श्रेया जैसे ही देखती ना आरजू को, श्रेया को पता नहीं आरजू की लिप्स देख के क्यों बट हंसी आ जाती है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, मतलब श्रेया बस ऐसे ही करती है कि ये, और श्रेया चुप हो जाती है। आरजू इतने घूर के देखते हैं ना श्रेया को, आरजू श्रेया को ऐसे घूर के देखते हैं कि भाई अब भी इसका मर्डर कर दूंगी मैं। और आरजू मतलब श्रेया को कहती है कि तुम्हें हंसी आ रही है, तुम्हें हंसी आ रही है, तुम इंसान हो कि नहीं हो। तुम्हें मैंने क्या सोचा था कि तुम कितनी अच्छी इंसान हो बट तुम ये सब करते हो, छी, मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था, तुम ये सब करते हो, छी। श्रेया को भाई कुछ नहीं समझ आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। श्रेया उठ के बैठ जाती है और श्रेया ना फिर मतलब तब श्रेया ब्लैंकेट में थी और अब श्रेया उठ के बैठती है। तो श्रेया तो मतलब सीरियस हो जाती है, सीरियस होके बैठ जाती है बेड पे और पहले तो खुद को देखती है। एंड मतलब वो नोटिस करती है कि भाई मैं ऐसे कपड़ों में भी, ऐसे कपड़ों में भी क्या हो गया कल रात को। तो श्रेया कहती है अरे मैं तुम्हारे कपड़े पागल हो गया, इतनी ठंड में ऐसे कपड़े क्यों डाले। और यार मेरे कपड़े, मैं तो दूसरे कपड़े डाले थे ना, मैंने जैकेट डाली थी, खोला किसने। और मतलब आरजू ना रो ही रही थी और आरजू ना रोते रोते ना हल्के से मतलब आरजू रो रही थी और श्रेया को ना कुछ लगता है कि भाई कुछ ना बुरा हुआ है। तो श्रेया ना ऐसे बहुत सीरियस फेस के साथ ना आरजू के ना शोल्डर पे हाथ रखती कि आरजू क्या हुआ। एंड श्रेया ना ऐसे मतलब बहुत सीरियस फेस के साथ देखते हैं आरजू को, और आरजू को ना शोल्डर पे हाथ रख के ना आरजू से हल्का सा पूछती है कि आरजू क्या हुआ। एंड आरजू ना गुस्से में श्रेया का हाथ झटका देती है और खींच के एक थप्पड़ मारती है श्रेया को। वो ज़ोर से नहीं था, हल्का था, वही कोई ज़ोर से नहीं था, हल्का सा था। मतलब एक तो खींच के आता ना वैसा नहीं था, एक थप्पड़ था पर उसकी कुछ इतने ज़्यादा नहीं थी, हल्का सा था वो। एंड आरजू ज़ोर से चिल्लाती है, चिल्लाती नहीं मतलब घर में थी तो धीरे से बोलते कि तुम्हें शर्म नहीं आई, पूरी रात ये करने के बाद मुझसे पूछो कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ नहीं याद है क्या, तुम पागल हो। एंड
श्रेया शॉक कि भाई मैंने क्या कर दिया अब। एंड आरज़ू ना रोने लगती है एंड आरज़ू बस अपने घाव को देख रही थी। और आरज़ू ना ऐसे थोड़ा एक्ट करती है कि वो ना श्रेया से बहुत डर रही है। मतलब थोड़ा ऐसे थप्पड़ तो चलो उसने मार दिया था हल्का सा, ज़ोर से नहीं था वो, ऐसे बस तुमने हल्का सा किसका ऐसे फेस टर्न किया बस, और कुछ नहीं था। तो आरज़ू वैसे ही ना मतलब ऐसे थोड़ा एक्टिंग करती है कि वो श्रेया से डर रही है, ना मतलब थोड़ा पीछे होने लगती है। मतलब बेड पे बैठी थी, बेड में ही थोड़ा पीछे पीछे खिसकने लगती है और मतलब बोल रही थी कि तुम हट जाओ, दूर तुम दूर हट जाओ, नहीं तुम मेरे पास मत आओ, तुम दूर दूर जाओ। और ना श्रेया को भाई अब पक्का लगता है भाई मैंने क्या कर दिया इसके साथ, मतलब मैं क्या करती भाई मैंने इसके साथ। और श्रेया पूरी सीरियस हो जाती है और श्रेया को लगता है भाई मैंने पक्का कुछ हाथ में गलत कर दिया। और श्रेया कहती है यार मुझे एक बार बताओ तो, श्रेया कहती है मुझे एक बार बताओ तो यार कि हुआ क्या, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, मैंने मैंने क्या किया, प्लीज़ प्लीज़ बताओ ना मुझे। और श्रेया से कर रही थी कि क्या हुआ, मतलब श्रेया ना बहुत थोड़ी हो जाती है सीरियस कि मैंने क्या कर दिया। और आरज़ू बताती है कि तुम, अरे जब तुमसे बचती नहीं है तो पीती क्यों हो? और मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी हो, मुझे मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि तुम ऐसी हो। मुझे लगा था कि तुम मुझे अपने आप भरोसे पे लाई हो। मैं यहाँ पे तुम्हारे भरोसे आई थी, तुम्हें पता है कुछ भी हो ना, मुझे हमेशा ये होता था कि कुछ भी हो तुम मेरे साथ खड़ी हो। तुम वो सब मेरे साथ गलत करें पर तुम मेरे साथ कभी गलत नहीं करोगी। और मैं हमेशा इस बात का भरोसा तुम पर रखती थी, पर आज आज तुमने वो भरोसा तोड़ दिया एकदम। अरे यार हद होती है एक चीज़ की, तुम तुम भी कैसे कर सकते हो मेरे साथ, और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि तुम मेरे साथ ये करोगे। अरे यार अगर तुम मुझसे प्यार करती हो, माना कि चलो ठीक है तुम मुझसे प्यार करती हो, पर प्यार में कोई ऐसे नहीं करता जो तुमने किया मुझे, और इतनी दरिंदगी के साथ तो बिल्कुल नहीं करता। एंड श्रेया वो शौक कि भाई मैंने क्या किया। तो श्रेया बोलती है कि यार तुम प्लीज़ मुझे बताओगे कि मैंने क्या किया। तो आरज़ू बोलती है तुम भूल गई क्या तुमने क्या किया, सच्ची बताओ तुम्हें कुछ नहीं याद है क्या। तो श्रेया कहती है यार मुझे सच में कुछ नहीं याद है, रात को तो मैंने ड्रिंक की थी, मैं रूम में आई और मैं सो गई, मतलब इसके बाद तो मैंने तुम्हें तुम्हें काटने को दौड़ रही थी मैं, और मतलब ऐसे ना शायद सोच रही थी, याद कर रही थी कि उसने रात को क्या क्या किया था। तो श्रेया से थोड़ा सोचती है और बोलती है कि यार कल रात को तो मैं रूम में आई थी, फिर मैंने मतलब तुम्हें तंग किया था थोड़ा, फिर तुम्हें काटने को दौड़ रही थी और फिर मैं सो गई थी। तो आरज़ू कहती है नहीं तुम नहीं सोई थी, तुमने पकड़ा मुझे, तुमने मुझे दीवार से लगाया ज़बरदस्ती, तुम मुझे काटने को आई, और जब मैंने मना किया तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, मैंने जो कपड़े डालते तुमने सारे निकाल दिए ज़बरदस्ती, और मेरे साथ ज़बरदस्ती करके तुमने मुझे बेड पे फेंका, फिर मेरे ऊपर आई और मुझे बाइट्स की। और ना आरज़ू ना ऐसे बोल रही थी जैसे ना, आरज़ू थोड़े मज़े लेके बोल रही थी कि फिर तुमने ये किया, फिर तुमने वो किया। और आरज़ू कह रही थी कि फिर तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की और खुद खुद सो गई। और श्रेया ना एक पॉइंट पे थोड़ा होती है यार, श्रेया एक पॉइंट पे ना थोड़े से होती है कि यार मैंने इसके साथ ज़बरदस्ती की है, तो ये इतना मज़े लेके क्यों बता रही है। और श्रेया बोल भी देती है तो आप इतना मज़े लेके क्यों बता रहे हो। आरज़ू घूर के देखती है श्रेया को और कहती है मज़े मज़े लेके बता रही थी, मज़े तो तुमने लिए कल रात को मेरे, मैंने तो कुछ नहीं किया, ऊपर से ज़बरदस्ती, ऊपर से थप्पड़ भी मारा तुमने, बदला ले लिया तुमने, कहती थी ना। और और मैंने, मुझे कुछ नहीं याद मैंने क्या किया था। और आरज़ू का यही था कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और आरज़ू ने ऐसे करते करते ना मैनिपुलेट कर देती है थोड़ा, मतलब ऐसे ना चढ़ा देती कि उसको पूरा यकीन दिला देती कि तूने कल रात को मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। और वो ऐसे पूरा श्रेया को यकीन दिला देती है और श्रेया को भी लगता है कि यार मैंने पी रखी थी और लिमिट से ऊपर पी थी, क्या पता कल रात को गलती से हो गया हो। तो श्रेया मतलब पहले तो उठती है थोड़ा, मतलब बैठती है सोफे पर, पानी पीती है और ना अपना सर पकड़ती है और याद करने का ट्राई करती है। और फिर उसको लगता है कि यार शायद मैं मेरे से गलती हो गई और मुझे याद है नहीं। तो आरज़ू मतलब बस देख रही थी श्रेया को कि ये क्या करती है। और तो श्रेया तो बैठ चुकी थी, मतलब सोफ़े पर बैठ चुकी थी सर पकड़ के कि यार मैंने क्या कर दिया भाई, सच में कर दिया क्या।
तो आरज़ू मतलब बस देख रही थी वह श्रेया को। तो श्रेया देखती है आरज़ू की तरफ और मतलब उसको लगता है कि हाँ शायद मैंने कर दिया होगा। तो श्रेया आरज़ू की तरफ देखती है और श्रेया बहुत मतलब पपी फेस के साथ बड़ी क्यूट वे में कहती है, आई एम सॉरी, मुझे पता ही नहीं लगा, वो रात में पता नहीं क्या हो गया था, मैं कभी पीती तो हूँ नहीं इतनी, और अगर पी भी लूँ तो कंट्रोल होता है, पर मुझे सच में नहीं पता था, रात में कर दिया मैंने, ये है वो है, बहुत मतलब गलती हो गई यार मेरे से, तुम अब मुझे माफ़ कर दो, तुम अगर तुम चाहो ना तुम पनिश कर सकती हो, बट सच्ची यार मैंने मतलब मुझे नहीं पता था, और मुझे अगर तुम्हें सच बताऊँ ना मुझे कुछ याद भी नहीं है कि मैंने क्या किया, मतलब मुझे माफ़ कर दो यार। एंड अभी मतलब श्रेया ना प्रॉपर गिल्ट में जा रही थी कि भाई एक तो उसके भरोसे आई है, मतलब श्रेया आरज़ू को अपने भरोसे लेके आई है, और अब वो ऐसा कर रही है उसके साथ जो कि सही नहीं है। तो आरज़ू ना थोड़ा और ड्रामा करती कि सॉरी सॉरी, अरे हद होती है तुम्हारी, मतलब तुम इतना सब करने के बाद मुझे बस सॉरी कह रही हो, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस सॉरी से ठीक हो जाऊँगी? सॉरी, आजकल तो सॉरी बहुत रैंडम हो गया, हर एक छोटी सी गलती, बड़े से बड़ी गलती कर दो, किसी को मार भी दो ना जान से, तब भी तुम उसके बाद सॉरी कह दो। सॉरी बहुत रैंडम है, इतना सब करने के बाद, मेरे साथ ज़बरदस्ती करने के बाद तुम मुझे सॉरी कह रही हो, और वो भी बस मुँह से। तुम्हें तुम्हें ऐसे नहीं माफ़ी मांगनी चाहिए, तुम्हें माफ़ी ही नहीं मांगना आता। मैं अब मेरा भरोसा उठ गया तुमसे, मुझे यहाँ से जाना है, मैं जा रही हूँ दादी को ये सब सच बताने, मैं जाऊँगी और मैं दादी को सब बता दूँगी कि तुमने ये कल किया मेरे साथ। और ना आरज़ू ऐसे मतलब बोल के ना जाने लगती है, और ना श्रेया आरज़ू को मतलब रोकती है, मतलब आरज़ू जाने लगती है रूम से, और श्रेया ना आरज़ू को उसका हाथ पकड़ के रोकती है कि तुम रुक जाओ, मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने तुम्हें कहा ना एक बार कि तुम क्यों कर रही हो यार ऐसा, मैंने सच्ची मुझे कुछ नहीं याद है यार, आई एम सॉरी, दादी को मत बताना प्लीज़। और श्रेया ना बार बार ये कह रही थी, बट आरज़ू कह रही थी कि मुझे जाना है, ये है वो है, और श्रेया को ना इस टाइम गिल्ट होता है यार कि मतलब उसने गलत कर दिया। तो श्रेया मतलब प्रॉपर ऐसे बैक करती है आरज़ू को, मतलब आरज़ू ना ऐसे झटपटा रही थी कि मेरे को छोड़ दो, मेरे को जाना है, और श्रेया ने ना आरज़ू का हाथ पकड़ा हुआ था। तो मतलब आरज़ू उस टाइम हाथ पाँव बहुत चला रही थी। तो श्रेया जाती है, और श्रेया ना पीछे से जाके आरज़ू को बैक हग कर लेती है, और मतलब उस बैक हग के साथ ना आरज़ू की सारी बाजू सब कुछ मतलब जो चल रही थी ना वो रुक जाती है, हाथ पाँव चला रही थी ना आरज़ू, वो आरज़ू के रुक जाते हैं। और उसके बाद श्रेया बहुत पास आती है आरज़ू के और कहती है, आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे नहीं पता कल रात को मुझसे कैसे हो गया, मैं कसम से यार आपको देखने से पहले 10 बार सोचूं, मैं आपके साथ ये नहीं कर सकती, सच्ची यार। और आरज़ू ना ये सब सुन के ना थोड़ी सी मतलब स्माइल करती है, और पता नहीं उस टाइम श्रेया को क्या हो जाता है। तो श्रेया कहती है, अच्छा वैसे अब आपने मुझे माफ़ कर ही दिया है, तो एक काम करते, जो रात को हुआ था ना वो वापस करते। और आरज़ू कहती है, क्या वापस करते, पागल हो क्या, वापस क्यों करना, दिमाग ख़राब है तुम्हारा, एक बार तुम्हारा करके मन नहीं भरा क्या? तो श्रेया कहती है, अरे फिर क्या हो जाएगा यार, एक ही बार करते हैं। और ये जो ना एक सडन चेंज हुआ था, एक बहुत सडन चेंज हुआ था श्रेया की वॉइस में, क्योंकि पहले तो श्रेया बहुत ऐसे थोड़ा कर रही थी कि हाँ सॉरी गलती हो गई मेरे से, बट अभी जो श्रेया अचानक से इतना बोल्ड मूव कर रही है ना, वो आरज़ू को मतलब शॉक करता है, और ऐसे ना आरज़ू पीछे हटने लगती है, मतलब आरज़ू मुड़ती है श्रेया की तरफ, और आरज़ू श्रेया को देख के ना ऐसे पीछे होने लगती है, आरज़ू अपने पैर पीछे पीछे लेके जा रही थी, और जैसे आरज़ू अपने पैर पीछे लेके जा रही थी, श्रेया आरज़ू के और पास आ रही थी, और एक पॉइंट था कि आरज़ू ना मतलब ऐसे बेड से लग जाती है, अब उसके पास जगह नहीं थी, पीछे बैठी था। तो श्रेया बोलती है कि फिर क्या हो गया यार, थोड़ा सा तो करना है, और वैसे भी आप कह रहे हो ना कल रात को हमने कर लिया सब कुछ, तो दोबारा करने में क्या जाता है, और वैसे भी आपको मैं रोक रही हूँ, आप रोकोगे नहीं, तो इससे अच्छा कल रात का मुझे कुछ याद नहीं है, मैं होश में कर लेती हूँ, इससे ये होगा कि मुझे याद भी होगा, ठीक है करें। और ऐसा कह के ना श्रेया अचानक से आरज़ू को धक्का देती है बेड पे, और ख़ुद उसके ऊपर आती है, और आरज़ू कहती है कि मतलब हटो हटो, एंड आरज़ू ना हाथ पाँव चलाने लगती है। एंड इस टाइम एक्चुअल में मतलब आरज़ू ऐसे बेड पे लेटी हुई थी, गिर गई थी मतलब
एंड श्रेया आरज़ू के ऊपर बैठ जाती है और आरज़ू ना ऐसे चिल्ला रही थी कि हटो हटो हटो, साइड में हटो, मुझे नहीं है, मुझे कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना, दोबारा नहीं करना, ये है वो है, हटो साइड में। और श्रेया ना बस आरज़ू कैसे हाथ पकड़ रही थी और आरज़ू हाथ पाँव चला रही थी। एंड इस बार ना श्रेया ने सच में आरज़ू को ज़बरदस्ती उसके हाथ पकड़ के बेड से लगा दिए थे। और आरज़ू शॉक। एंड जैसे ही ना श्रेया आती है आरज़ू के पास आरज़ू को किस करने, वैसे ही मतलब आरज़ू बोल पड़ती है कि नहीं नहीं हमारे बीच में कुछ नहीं होता, ये वो है, मैंने वैसे ही मजाक करी थी, कुछ नहीं हुआ, ये तो मेकअप है, देख लो मेकअप है। और श्रेया तभी उठ जाती है और हंसती है। और श्रेया कहती है पता था मुझे, आप जो स्माइल कर रहे थे ना, देख ली थी, तभी मुझे शक हुआ था कि ऐसा नहीं होता कि मैंने रात को पी और मुझे कुछ याद नहीं सुबह का, पहली बार थोड़ी पी है। और सच्ची ये ना नाटक किसी और के सामने क्या करो। और आरज़ू ना मुंह बना के देखती है श्रेया की तरफ कि इसको पता कैसे लग गया। और श्रेया कहती है ओ मैडम, ओए अकड़ू, कच्ची गोलियाँ नहीं खेली मैंने, मुझे सब पता। आप जो सोच रहे हो ना वो मैं करके छोड़ चुकी हूँ, तो अभी उठो और तैयार हो जाओ। और इतना कह के ना श्रेया ना चली जाती है वॉशरूम में और आरज़ू वहीं बेड पे लेट जाती है और पिल्लू को ना ऐसे हक कर लेती है। आरज़ू को ना मतलब रात के सीन से पता लग चुका था कि ये ना मतलब श्रेया उसको प्यार करती है। दूसरी साइड भी सेम सीन था, तन्वी का नशा उतर चुका था और माँ ही तन्वी को सेटअप करा रही थी। और थोड़ी देर बाद तन्वी कहती है भाई बस अब नहीं होने वाली। एंड मतलब माँ ही तो अच्छे से तन्वी को पनिश करती है और तन्वी बस हो जाती है। और थोड़ी देर बाद ये दोनों कपल नहा के नीचे आते, खाना वाना खाते हैं, मतलब नॉर्मल फैमिली के साथ आते हैं, खाना वाना खाते हैं, चाची ताइयों सबके साथ बैठते हैं। और यहाँ पे ना एक दूसरे की एज पूछी जा रही थी, तो दादी तो बोलते हैं कि हाँ भाई इनकी हो गई है एज शादी की। मतलब ये नीचे आते हैं सबके साथ डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे थे वहाँ पे। तो वैसे ही बीच में एक शादी का टॉपिक निकल आया और वो अब कह रहे थे कि हाँ अब देख लो नंबर तन्वी और श्रेया का है, इन दोनों में से आप खुद सलाह कर लो कि तुम दोनों में से पहले कौन शादी करेगा। और ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और श्रेया कहती है दादी तन्वी करेगी, आपको नहीं पता, तन्वी ने तो पता नहीं कितना कुछ देखा हुआ है, ये करेगी, ये रेडी है, ये मिंगल भी है। तो तन्वी ना पाँव मारती है। तो जैसे ही श्रेया कहती है ना ये, तन्वी खींच के मारती है लात, मतलब अपना पैर तन्वी के पैर पे खींच के मारती है। और तन्वी कहती है देख लो दादी देख लो, ये ना इसके अरमान यहाँ पे फूट रहे, मुझे मार रही है, कह रही हूँ मैं लड़की की शादी करवा दो, लड़की हाथ से निकल जाएगी। और ये ऐसे ही ब्रेकफास्ट कर रहे थे, मतलब सब बैठे हुए थे, तन्वी के सामने माही बैठी हुई थी, श्रेया के सामने आरज़ू बैठी हुई थी। एंड अब सब अपनी अपनी वाली के सामने बैठ के, मतलब ताई के सामने ताबू, चाची चाची के साथ बैठे हुए हैं, तो ऐसे ही था। और दादी मेन चेयर पे बैठे हुए थे और ये सब खाना खा रहे थे बैठ के। उसी बीच में मतलब श्रेया ऐसे आरज़ू को देखती है, बट उसकी जो नज़रें थी ना वो साफ साफ कह रही थी कि आई बड़ी मेरे को मेरे से सॉरी बुलवानी थी, आई बड़ी हट। और उसका ना उसकी नज़रों में ये कहना था कि वो चिढ़ा रही है आरज़ू को। श्रेया की ना नज़रों में था कि वो आरज़ू को चिढ़ा रही है, बट फिर भी आरज़ू ना मतलब अच्छे से, मतलब इनका बहुत एक आई कांटेक्ट हो रहा था कि भाई तू मेरे को मिल, अभी तेरे को काट दूँगी, मतलब ऐसा कांटेक्ट पड़ता, आई कांटेक्ट इनका बहुत ख़तरनाक सा। तो श्रेया मैसेज करती है आरज़ू को कि ऐसे मत देखो, आंखें बाहर आ जाएंगी, क्या पता प्यार भी हो जाए। और आई बड़ी मुझसे सॉरी बुलवाने वाली, मैंने रेप किया था, बट छोटू कहीं की, ब्रेक तक पैर तो नहीं पहुंचते, कार की ब्रेक तक ना पहले पैर पहुंचाना अपने, फिर आना मेरे सामने, ठीक है। और श्रेया ये मैसेज करके ना तन आरज़ू को भेज देती है, लिख के आरज़ू को भेज देती है। और आरज़ू भी ना रिप्लाई में इसको अच्छी खासी गालियाँ देती है कि हाँ हाँ आई बड़ी तुम कौन सी बुर्ज खलीफा हो, और देखते मैं कोई नहीं, रुक जा बेटा तेरे से तो सॉरी बुलवा के छोड़ूंगी, अब रुक जा। और इनकी ना ऐसी मतलब चैटिंग चल रही थी और ना ऐसे हो रहा था कि अब जब हम मैसेज भेजते हैं तो नोटिफिकेशन आती है, तो उसकी जो साउंड थी वो सब सुन रहे थे, तो ये फ़ोन साइलेंट करते अपना। और ये वैसे ही जैसे ना चैट पे लड़ रहे थे और खाना खा रहे थे।
तो दादी इनको टोकते कि भाई क्या करे, फ़ोन पे लगे तुम दोनों, खाना खाओ, खाना खाते वक्त फ़ोन नहीं यूज़ करते। और ये अपना फ़ोन ना जेब में रख लेते हैं। और यहाँ पर ना तन्वी को शरारत सूझ रही थी। तन्वी ना अपना पैर लेके जाती है माही के पैर की तरफ, और पहली बार तो आरज़ू का पैर आ जाता है, मतलब आरज़ू अपना पैर आगे कर देती है। तो तन्वी को लगता है कि ये माही का पैर है, और वो ना हल्का सा टच करती है आरज़ू के पैर पे, और आरज़ू को लगता है कि ये टच ना उसको श्रेया कर रही है, और आरज़ू खींच के पैर के ऊपर पैर मारती है। तन्वी कुछ कहती तो नहीं है, बट तन्वी को लगता है माही ने किया होगा, और तन्वी को लगता है कि अच्छा चिढ़ गई होगी किसी बात से, रात की बात से, दोबारा करेंगे ट्राई। और आरज़ू भी ना अपना पैर से पीछे कर लेती है। तो थोड़ी देर बाद तन्वी दोबारा ट्राई करती है, अपना पैर लेके जाती है। उस टाइम श्रेया पैर आगे कर देती है, और वो पैर श्रेया के पैर को लगता है। एंड तन्वी ऑब्वियसली हल्का सा टच करती है पैर को, और श्रेया को तो तन्वी का टच पता ही था कि तन्वी का टच है कैसा। तो श्रेया को तो पता लग जाता है कि भाई ये जो काम है ना ये तन्वी कर रही है। तन्वी ना मतलब ऐसे तन्वी देख रही थी माही की तरफ, और उसको लग रहा था कि भाई ये ना माही हुआ है शायद। तो श्रेया ना थोड़ा झुकती है तन्वी की तरफ और कहती है, ओए ठरकी, मेरा पैर है, पैर हटा दूँ, गंदी फीलिंग्स कर रही है, दफ़ा हो जा। तो तन्वी अपना पैर पीछे हटा लेती है, और श्रेया कहती है, ओए ओए फैमिली बैठी है, यहाँ तो अपनी टर्क कंट्रोल कर ले। और अब बेचारी तन्वी फाइनली तन्वी अपने निशान पे पहुँचती है। तन्वी तीसरा ट्राई करती है, पैर लेके जाती है, और तब वो माही का पैर ही टच करती है। और माही को फ़ील होता है कि माही का पैर मतलब टच कर रही है, और माही को नहीं चीज़ फ़ील होती है कि तन्वी माही का पैर टच कर रही है। और धीरे धीरे ना तन्वी अपना पैर ना ऊपर लेके जाती है, माही के मतलब लेग्स को टच करते हुए अपना पैर ऊपर लेके जाती है। और तन्वी अपना पैर ना माही की थाइस पे रखती है, एक पैर मतलब हल्का सा रखती है। तो माही ना बहुत ज़ोर से ना चिमटी होता है ना, बस वो बहुत ज़्यादा पिंच करती है, मतलब चिमटी काट लेती है तन्वी के पैर पे। और वो ना एक्चुअली कुछ ज़्यादा ज़ोर से हो गई थी। तन्वी ने कुछ रिएक्ट तो नहीं किया था, पर तन्वी को ना गुस्सा आ गया था। तो तन्वी चुपचाप अपना पैर पीछे कर लेती है, और वो पिंच करने की वजह से ना तन्वी के पाँव पे निशान भी बन गया था। और माही ना ये चीज़ साफ साफ देखती कि हाँ यार इसके पाँव पे अब निशान बन गया, अब ये गुस्सा करेगी, ये करेगी, वो करेगी। तो अब ना माही को लगता है कि चल यार अब एक तो इसको इतना पनिश किया, ऊपर से ये भी हो गया है, नाराज़ हो गई है, तो इसको मनाना पड़ेगा। तो इस बार माही अपना पैर लेके जाती है, और हल्के से तन्वी का पैर टच करती है। और तन्वी को ऐसा कुछ नहीं था भाई, तन्वी को था कि भाई तू आ तो सही एक बार, अरे तू मेरे पास तो एक बार आ, तो उसको बाद में बता, तू मेरे पास आ तो सही एक बार। नाराज़गी सब कुछ, गुस्सा, नाराज़गी, ईगो गया भाड़ में, तू मेरे पास तो आ। और तन्वी की ना इस मामले में बिल्कुल सेल्फ रिस्पेक्ट थी ही नहीं, कि जैसे होता है ना कि अगली बंदी ने आपको मना किया है, तो अगर वो आपसे पूछने आएगी तो आप भी उसको मना करोगे। तन्वी कैसे कुछ नहीं था, तन्वी का सीधा था, चल तूने मुझे मना कर दिया, इट्स ओके, अगर तू भी मेरे पास आएगी तो कोई नहीं, मैं हर टाइम करने को तैयार हूँ। तो तन्वी का ऐसा था। तन्वी बहुत रेयर केस में गुस्सा होती थी, ज़्यादा नहीं। तो वैसे ही होता है, ऐसे ना हल्का सा माही भी सेम करती है जैसे तन्वी ने किया था। माही भी तन्वी की लेग्स को टच करते करते ऊपर लेके जाती है, और तन्वी की थाइस पे रखती है। बट तन्वी का कुछ नहीं था कि भाई हटाती, पिंच करती। तन्वी सीधे पकड़ती है, माही का पाया, मतलब पैर जो उसकी थाइस पे था, पैर को पकड़ती है और उसे अपनी तरफ खींचती है। एंड जब तन्वी ऐसा करती है ना, तो माही अपनी चेयर से भी थोड़ा आगे खिसकती है। एंड वही वहाँ पे तन्वी अपना कमाल शुरू करती है। मतलब ये दोनों डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे, सब अपना खाना खा रहे हैं, ये दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं। अब माही टेबल के नीचे से क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। तो टेबल के नीचे से ना तन्वी की गोद में है माही की लेग, एक मतलब माही का पैर है तन्वी की गोद में, और तन्वी ने माही का पैर पकड़ा हुआ है बहुत प्यार से, और ये एक दूसरे की ना आंखों में देख रहे हैं। और अब ना तन्वी धीरे से ना माही का पाँव दबाती है, और धीरे धीरे माही के पाँव को ना टच करती है, और धीरे धीरे लेग्स पे जाती है, और वहाँ पे बस अपनी फिंगर्स चलाती है और कुछ नहीं। और माही का हाल ना इसी से ख़राब हो रहा था। तन्वी थोड़ी देर ये करती है, और जैसे
थोड़ी देर बाद सबका खाना हो जाता है, इनका भी हो जाता है, तो तन्वी छोड़ देती है। और दादी इनको कहती है कि अच्छा सुनो, वैसे शादी है, अब 1-2 दिन में फंक्शन सारे शुरू हो जाएंगे। आज रात को बैंगल सेरेमनी है, तो एक काम करो, तुम जाके अगर तुम्हें कुछ शॉपिंग करनी है तो बाज़ार से कराओ। और हाँ, थोड़ा देख लेना शादी का कि जो सामान वगैरह है कमी नहीं होनी चाहिए, और इस बहाने घूम भी आओ और इन दोनों को भी घुमा दो। तो तन्वी और श्रेया तो बड़े मान जाते हैं कि हाँ अब बताते हैं इनको। तन्वी भी थी कि अब बताती हूँ, मेरे को छेड़ रही थी ना। और श्रेया वाज लाइक कि मेरे से सॉरी बुलवानी थी ना, आ तू ज़रा। तो सब खाना खा के उठते हैं एंड वही होता है, ये जाते हैं नॉर्मल तैयार होते हैं अपना, और कार लेके आते हैं। अपनी जीप थी इनके पास, ये अपनी जीप में जाते हैं, चारों बैठ जाते हैं, और वही ये चारों हंसते खेलते एक दूसरे को तंग करते, एक दूसरे को टीज़ करते करते बाज़ार पहुंच जाते हैं। अब जैसे शहरों में मॉल्स होते हैं, सिटीज़ में मॉल होते हैं ना, गाँव में ऐसा नहीं था। गाँव में एक शॉप है, उस पे सब कुछ, मतलब एक शॉप पर्स की है, एक शॉप कपड़ों की है, ऐसे ऐसे सब कुछ है, अलग अलग शॉप्स है, पता ही होगा यार सबको। तो वही था। तो ऐसे करते करते ना, ये पहले सबसे पहले तो जाते हैं ज्वेलरी शॉप पे। तो ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं और ये वहाँ पे जाके ना सबसे पहले कुछ देखते हैं। तन्वी अपने लिए चेन लेती है, माही मतलब सब कुछ अपने अपने लिए कुछ पसंद करते हैं। और ये वहाँ पे एक बहुत प्यारी सी रिंग लेते हैं, तन्वी लेती है, वो किसी को नहीं पता था, सिर्फ श्रेया को पता था कि तन्वी ने एक रिंग ली है और बहुत प्यारी सी, और वो किसी को नहीं बताती कि उसने रिंग ली है। तो तन्वी ने एक रिंग ली थी और श्रेया को लगा था कि हाँ इसने अपने लिए ली होगी, तो इसने किसी को नहीं बताया। और वैसे था, ये सब अपना अपना मतलब देख रहे थे वहाँ पे कुछ ना कुछ। तो तन्वी ऐसे कहती है कि मतलब श्रेया तन्वी को देखती है और कहती है कि ओए पागल है क्या, भाभी ना पहली बार आई है, भाभी वास्ते लै कुछ चूज़ कर। तो मतलब श्रेया से बोल रही थी कि भाई भाभी के साथ आई है, भाभी के साथ चूज़ कर, भाई उनके लिए चूज़ कर, कुछ ले उनके लिए। तो अब ना ऐसा था कि ये दोनों मतलब जो भी है वहाँ पे सुनहरा, उसको बोल देते हैं कि एक काम करो, आप ना ये पीस निकाल दो। अब श्रेया और तन्वी अपना अलग देख रहे हैं, अलग सीट पे बैठ के, और माही और आरजू अपना अलग देख रहे हैं। और इन्होंने करते करते ना, मतलब ये पूछ रहे थे कि श्रेया कह रही थी ब्रेसलेट ले ले, ये ले ले, वो ले ले। तो तन्वी कहती है यार लिया तो हमने सब कुछ रखा है, मतलब ब्रेसलेट ले लिया उसके लिए, रानी हार बना लिया है, चल रानी हार तो नहीं बना, मतलब एक वो लिया मैंने उसके लिए नेकलेस, बड़ा प्यारा सा, सब कुछ ले लिया यार मैंने, सब कुछ लेके रखा है उसके लिए यार। तो श्रेया कहती है भाई लेके रखा है, पहनाएगी कब, लेके नहीं रखना होता, पहनाना होता है। तो तन्वी कहती है कि यार सपना तो मेरा बहुत है, उसको सर से लेके पाँव तक सजाऊँ, पर क्या करूँ यार। तो श्रेया बोलती है कि भाई तूने सब कुछ ले रखा है। तो तन्वी कहती है हाँ यार मैंने सब कुछ ले रखा है, वो तो बस उसको पहनाने की कभी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि उसने कभी हाँ नहीं बोली है, वरना मैंने उसके लिए लेके सब कुछ रखा है। तो श्रेया कहती है तो बहन पहनाओ उसको जाके, पागल है। तो तन्वी कहती है यार एक चीज़ न्यू ले लो ना, फिर पक्का उसको सब एक साथ दे दूँगी उसको। तो श्रेया कहती है अच्छा चल ठीक है लेते हैं। तो श्रेया ऐसे बोल रही थी कि ये ले ले, कमरबंद ले ले, ये ले ले, वो ले ले, झुमके ले ले, सब कुछ ले ले। तो तन्वी तो ऐसी थी कि यार ले लिया हुआ सब कुछ, ले लिया, ये ले लिया, मतलब तन्वी ने सब कुछ ऑलरेडी लेके रखा था, पर तन्वी के पास हिम्मत नहीं थी कि वो माही को दे, उसको बोले कि ये पहन के आओ। तो श्रेया सजेस्ट करती है, मतलब श्रेया माही को तन्वी को बताती है कि एक ना काम कर, चांजर ले ले। तूने कभी मतलब तूने झांझर ली है, झांझर ले ली तू भाभी वास्ते। तो तन्वी कहती ना यार मैं नहीं ली। तो श्रेया कहती है ठीक है भाभी ने झांझर दे दे, वैसे भी देख ले, एक बार मतलब घुंघरू डाल के आएंगी ना, पूरे बेड़े में छन छन करती फिरेंगी, सोच ले कितनी अच्छी लगेगी। तो तन्वी ना थोड़ा इमेजिन करती है, फिर तन्वी कहती है हाँ जी जी। तो तन्वी कहती है अंकल जी झांझरा दिखाओ। तो वो उनके सामने ऐसे घुंघरू बहुत अच्छे से चलाते हैं, मतलब घुंघरू नहीं है सॉरी, घुंघरू अलग होते हैं भाई, पायल, पायल बहुत अलग अलग से लाते हैं। और वो ऐसा कुछ नहीं था भाई, जो भारी पायल होती है ना वैसा नहीं था वो, कि बहुत हैवी, ऐसा कुछ नहीं था, बहुत प्यारी सी मतलब बहुत स्लाइड सी जो होती है ना सिंगल तार वाली, जो होती है सिंगल लाइन वाली, उसमें से कोई घुंघरू नहीं लगे होते हैं, वैसी वाली थी। तो तन्वी उसमें से ना एक चीज़ लेती है, और तन्वी ना मतलब ले लेती है और ये भी नहीं बताती, ये वाला सिर्फ श्रेया को पता था कि तन्वी ने लिया हुआ है, तन्वी ये भी नहीं बताती किसी को।
और इनका हो जाता है, माही और आरज़ू भी अपने लिए कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं और ये भी ले लेते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ। मतलब आरज़ू ने अपने लिए कोई नेकलेस लिया था और माही ने अपने लिए एक चेन ली थी, मतलब माही ने पतली सी, बहुत पतली सी। और ये चारों ना वहाँ से जाने लगते हैं, तो श्रेया कहती है, ओए रुक जा, पागल है, सबको लेना, ले लिया कुछ ना कुछ तो सबको ले। ये तो ऐसा इनका ऐसा था कि ये अब कुछ भी ले रहे हैं ना, तो ये घर में ताई चाची सबको गिफ्ट करेंगे, क्योंकि शादी का मौका भाई गिफ्ट चलते रहते हैं। तो इनको था कि चल ठीक है, घर में ना ताई चाची सबको एक एक ले लेते हैं कुछ ना कुछ। तो अपना ये चारों वहाँ पे बैठ के डिस्कशन कर लेते हैं, एक काम कर, ताई नु आ ले ले, चाची नु ये ले ले, ताऊ नु ये, दादी को ये। तो ऐसे करते करते वहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे, और वहाँ पे ना कुछ ये हर एक फैमिली मेम्बर के लिए पैक करवाते हैं। ओके, सो इसके आगे सुनेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय, गुड नाइट।